आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी। महिलाओं को 1 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। हरिद्वार में गंगा किनारे क्रिसमस मनाने पर पुरोहितों ने जताई आपत्ति, आयोजकों को दी चेतावनी, सभी क्रिसमस कार्यक्रम रद्द करने की मांग। यूपी के एटा में ऑयल पर डाला था विज्ञापन, टेस्ट ड्राइव के बहाने कार उड़ा ले गए बदमाश, गाड़ी मालिक को बेहोश कर दिया कांड। गुजरात के पादरा में चौंकाने वाली घटना, पिता ने प्रेम प्रसंग का किया विरोध तो बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की कर दी हत्या। अब देश में अंतरिक्ष शिक्षा को मिली नई उड़ान, देश के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं होंगी स्थापित, वर्ल्ड रैंकिंग भी होगी बूस्ट। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी का राहु बड़ा पावरफुल है जो अब अखिलेश यादव के सिर पर चढ़ गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, बोले हम हिंदुओं के संरक्षण के पक्ष में हैं लेकिन मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, बोले अयोध्या में झगड़ा खत्म हो गया लेकिन फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर शुरू किया जा रहा है झगड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी का वीडियो हो गया वायरल, भारी बवाल के बाद पुलिसकर्मी सस्पेंड। रेलवे ने यात्रियों को दे दिया बड़ा झटका, 26 दिसंबर से बढ़ेगा ट्रेन का किराया, तो विपक्ष ने मोदी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का लगाया आरोप। बिहार के जहानाबाद में रिश्ते हुए शर्मसार, जमीन विवाद के चक्कर में बेटे ने पिता की गोली मारकर कर दी हत्या। पीएम मोदी ने असम में फर्टिलाइजर यूनिट का किया शिलान्यास, बोले जिसका लंबे समय से इंतजार था आज वो सपना पूरा हो गया। यूपी की जनता हो जाए सावधान, यूपी में अगले 48 घंटे पड़ेंगे भारी, मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे की जारी की चेतावनी। इमाम उमर अहमद इलियासी ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर दिया बड़ा बयान, बोले यह इंसानियत का कत्ल है। धार्मिक नफरत फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी, अब धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ नया कानून लाएगी तेलंगाना सरकार। ठंड से ठिठुर रही उत्तर प्रदेश की जनता, वाराणसी में भी ठंड का कहर, शीतलहर के बीच मंदिरों में भगवान को पहनाए गए ऊनी कपड़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी और उनकी टीम राष्ट्रहित में लिए जा रहे फैसलों का कर रहे विरोध, संसद को बनाना चाहते हैं कबड्डी का मैदान। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में राज ठाकरे की पार्टी को लगा सबसे बड़ा झटका, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नहीं खुला खाता। दिल्ली में घने कोहरे और प्रदूषण के बीच अब शीतलहर से कांप रही दिल्ली की जनता, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदम, नियम तोड़ने वालों पर एमसीडी ने लगा दिया 34 लाख रुपए का जुर्माना। यूपी, दिल्ली और बिहार समेत कई राज्यों में अगले 4 दिनों तक पड़ेगी भीषण ठंड, मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर का जारी किया अलर्ट। अरावली पहाड़ियों को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला, बोले अरावली बचेगी तो ही दिल्ली बचेगी, विदेशी तो छोड़िए देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे। बंगाल में सिंगर ने धार्मिक गीत गाया तो महबूब मलिक ने महिला सिंगर के साथ की बदतमीजी, अब भड़क गई बीजेपी, बोली जिहादियों के हाथ में है पश्चिम बंगाल। गुरुग्राम के बाद दिल्ली में भी ग्रेप 4 के प्रतिबंध किए गए लागू, बेरोजगारी और भूख से परेशान हुए दिहाड़ी मजदूर, सरकार से मदद की लगाई गुहार। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति गठबंधन ने हासिल की धमाकेदार जीत, एमवीए की हुई करारी हार। जनरल डिब्बे में सफर करने पर 215 किलोमीटर तक नहीं बढ़ेगा किराया, यदि 500 किलोमीटर सफर किया तो मात्र 10 रुपए महंगा मिलेगा टिकट। पीएम मोदी ने असम में एसआईआर पर दिया बड़ा बयान, बोले एसआईआर का मकसद घुसपैठियों को बाहर करना है लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे देशद्रोही। पाकिस्तान की आने वाली है बड़ी आफत, अब अपग्रेड होगा भारत का फाइटर जेट मिराज, 160 किलोमीटर तक के टारगेट को भी कर देगा तबाह। कांग्रेस ने बीजेपी पर मनरेगा के अपमान का लगाया आरोप, कहा संसदीय परंपराओं को दरकिनार कर पलट दी 2 दशकों की प्रगति।
इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद भी बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार बना रहा ईरान अब फिर से हमला करने की तैयारी में। इजराइल मुंबई में हैरान करने वाली घटना, लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में घुसा शख्स, विरोध करने पर कॉलेज छात्रा को चलती ट्रेन से फेंक दिया नीचे। भाजपा नेता क्रीट सोमैया ने मनरेगा को लेकर राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी को हर चीज में राम दिखते हैं, उन्हें भगवान राम से परेशानी है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों का जताया आभार। बोले मैं बीजेपी और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का आभारी हूं। पटियाला कोर्ट ने बलात्कार मामले में आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह को भगोड़ा किया घोषित। अब 31 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। ईरान पर फिर से बज गई हमले की घंटी। ईरान पर हमला करने के लिए जल्द ट्रंप से मिल सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मोहम्मद यूनुस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे मोहम्मद यूनुस। आरएसएस को मुस्लिम विरोधी बताने वालों पर भड़के मोहन भागवत। बोले अगर आपको संघ मुस्लिम विरोधी लगता है तो आप अपनी धारणा बदलिए। रसोई गैस चलाने वाले हो जाए सावधान। महाराष्ट्र में रात भर सिलेंडर से लीक होती रही गैस, लाइट ऑन करते ही हो गया धमाका, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कांग्रेस ने भारत की हार का किया दावा तो भड़क गए क्रीट सोमैया। बोले अनर्गल बयान दे रही कांग्रेस, अभी भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को अभी और ठोका जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम। बोले मस्जिद बनाने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी लुटेरे के नाम पर नहीं बननी चाहिए मस्जिद। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। बोले बंगाल में एकजुट हो जाए हिंदू। सपा नेता वीरेंद्र सिंह ने जी राम जी बिल पर साधा निशाना। बोले उद्योगपतियों के लिए मजदूर भेजना है बीजेपी का एजेंडा। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब जी राम जी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी मंजूरी। अब जी राम जी बिल बन गया कानून। बांग्लादेश हिंसा के विरोध में यूपी के वाराणसी में हुआ जोरदार प्रदर्शन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का फूंका गया पुतला। बीवी को घसीट कर ले गए जेल तो काल कोठरी से चीख पड़े इमरान खान। पाकिस्तान में कभी भी शुरू हो सकता है गृह युद्ध। महाराष्ट्र में दर्दनाक घटना। इंस्टाग्राम पर गुड बाय लिखकर 22 साल के युवक ने तापी नदी में छलांग लगाकर दे दी जान। इलाके में मचा हड़कंप। रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा, इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में बढ़ रही बेचैनी और गुस्सा अवसाद का हो रहे शिकार। अब 26 दिसंबर से जनरल डिब्बे में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा किराया। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष ने निर्वाचन आयोग पर कसा तंज। कहा भाजपा की मदद करने के लिए निर्वाचन आयोग को बधाई। गुरुग्राम में अरावली बचाओ देश बचाओ के जमकर गूंजे नारे। अरावली पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व को बचाने के लिए हुआ जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान में जोरदार भूकंप से मचा बवाल, घरों से दौड़कर बाहर भागे लोग, हर तरफ मची अफरा तफरी। दिल्ली में नालों की सफाई और जल निकासी पर महापौर ने दी सख्त चेतावनी। अब जल भराव और गंदगी की समस्या जल्द हल होने की उम्मीद। योगी आदित्यनाथ के हाईटेक ड्रोन सर्वे से नदी संरक्षण को मिली नई दिशा। अब इसे देश भर में लागू करेगी मोदी सरकार। न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। शिकारी और वन माफियाओं की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट किया गया जारी। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बुरी तरह हारा विपक्षी गठबंधन तो भड़क गया। उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस को बताया टूरिस्ट। कहा कांग्रेस की वजह से हारे चुनाव। दिल्ली में कम आय वर्ग के मरीजों को मिली बड़ी खुशखबरी। अब ईडब्ल्यूएस के लिए 2,25,000 से बढ़ाकर 5 लाख होगी मुफ्त इलाज की सीमा। बिहार के बाद हिजाब विवाद पर दिल्ली में भी घिरे नीतीश कुमार। पत्रकारों के सवाल पर जवाब देने से किया साफ इनकार। नगर निकाय चुनावों में बम्पर जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई। बोले मैं जनता का आभारी हूं कि उन्होंने बीजेपी और महायुति को प्रचंड जीत दिलाई। पीएम मोदी के बयान पर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले जब भी वह विफल होते हैं तो हम पर आरोप डाल देते हैं, देशद्रोही वो हैं हम नहीं।
आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार ने एक पिता होने के नाते अपनी बेटी का चेहरा या नकाब छू लिया तो इसमें हाय तौबा करने की जरूरत नहीं। अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश। 25 दिसंबर को लखनऊ का दौरा करेंगे पीएम मोदी। दौरे से पहले यूपी बीजेपी ने की बड़ी बैठक। योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता रहे मौजूद। योगी आदित्यनाथ ने युवा सहकार सम्मेलन का किया शुभारंभ। वाराणसी और महाराजगंज के डीएम को किया गया सम्मानित। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, बोले यह भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है विपक्ष। असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार, बोले अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचा रही कांग्रेस। हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस ने चल दी एक और बड़ी चाल, उस्मान हादी के नाम पर कर दिया ढाका यूनिवर्सिटी का शेख मुजीब उर रहमान हॉल। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भी हुआ विरोध प्रदर्शन। भारतीय युवक की हत्या के विरोध में लगाए नारे। महाराष्ट्र चुनावों में विपक्ष को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस को 27, शरद पवार गुट को 12 और उद्धव ठाकरे गुट को मात्र 8 सीटों पर मिली जीत। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कांग्रेस ने कर दिया हल्ला बोल। भाजपा पर खनन माफियाओं को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री के स्टालिन का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के लिए सेकुलरिज्म उतना ही कड़वा शब्द है जितना कि नियम का फल। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर मचा बवाल। डी के शिव कुमार ने दिया बड़ा बयान, बोले अगर हाईकमान बुलाएगा तो दोनों जाएंगे दिल्ली। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में असम आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर परीक्षा पर चर्चा के तहत छात्रों से किया संवाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस सेलिब्रेशन पर सोनिया गांधी की जमकर की तारीफ, तो बीजेपी ने मुस्लिम ईसाई को वोट बैंक मानने का लगाया आरोप। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेरिका को दे डाली धमकी, बोले अगर वेनेजुएला के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्यवाही हुई तो भुगतना होगा अंजाम। अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, तो भड़क गया वेनेजुएला, बोला खुली लूट और समुद्री डकैती कर रहा अमेरिका। महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति ने 288 सीटों में से 217 सीटों पर हासिल की बम्पर जीत। बेहद शर्मनाक रहा एमवीए का प्रदर्शन। मशहूर सिंगर बादशाह ने पंजाब के बाढ़ पीड़ित परिवारों को सौंपी पक्के घर की चाबी, बोले यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि सम्मान की वापसी है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा, तो भारत सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। अब अगले आदेश तक भारतीय वीजा संचालन को किया गया निलंबित। गुरुग्राम में ग्रेप 4 के प्रतिबंध किए गए लागू। दफ्तरों का बदल गया समय। अब 50% कर्मचारियों को घर से ही करना होगा काम। महाराष्ट्र चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में 129 सीटों पर हासिल की धमाकेदार जीत। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अगले सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ बिल लाएगी। मोदी सरकार कृषि मंत्री ने कर दिया ऐलान।